सारी ज़िंदगी ना हम औरतें एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बनने की भरपूर कोशिश करती हैं। हर रिश्ते को सँभाल के चलती हैं। घर की छोटी से छोटी चीज़ का ख़्याल रखती हैं। घर की सफाई हो गई, बच्चों को खुश करने के लिए मुख़्तलिफ़ चीज़ें बनाना हो गया, घर के बर्तन धोना, कपड़े धोना और हर वो काम जो एक औरत कर सकती है ना, अक्सर तो हम बाहर के काम भी खुशी से कर लेते हैं। सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना ये सब चीज़ें हम करते हैं, लेकिन जिस ज़ात को हमारे थोड़े से ख़्याल की ज़रूरत होती है ना, उसको हम भूल जाते हैं। वो है जी हमारा खुद का अपना आप। ना ही हम अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालती हैं, ना ही हम कहीं बाहर वॉक के लिए जाती हैं, ना ही हम अपना ख्याल रखती हैं। तो बस आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी आदतें और सेल्फ केयर टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ में ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर लेके आएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। आप सबको, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, मेरी बहनों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक। इंशाल्लाह आज हम पहली सहरी के लिए उठेंगे, इसीलिए आप सबको अभी से मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में हम सब की मुश्किलें आसान करे, हमारी तमाम जायज़ दुआएं ना उनको अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, सबसे पहले जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव और चेंज लेके आना है ना, वो ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने लिए सोचना। घर वालों के लिए तो हम सब उठते हैं, लेकिन कभी ना घर वालों के उठने से आधा घंटा पहले उठ के सिर्फ अपने आप को टाइम दिया करें। पुरसुकून सी जगह पे जाके बैठ जाया करें, नेचर को एंजॉय किया करें। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, अक्सर ना हम औरतें करती हैं कि सुबह उठ के ना जी घर के काम करना शुरू कर देती हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम कह रहे होते हैं जी हम बाद में कपड़े बदल लेंगे, नहा धो लेंगी और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेंगी, लेकिन घर के 100 कामों के बाद हम इतना थक जाती हैं कि फिर हमें सुस्ती आ जाती है और हम कहती हैं छोड़ो परे, क्या करना है। इसीलिए ना कोशिश किया करें कि ख़ास तौर पे फ्राइडे वाले दिन कि सबसे पहले उठ के अपना हुलिया दुरुस्त करें, साफ़ सुथरे से कपड़े पहने, कोई हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, हल्का सा बालों के ऊपर कैचर लगाएं। और कोई मसला नहीं है यार, इतने हल्का फुल्का तैयार हो के अगर आप घर का काम करेंगी ना तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जी कपड़े गंदे हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद आप दोबारा से चेंज कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले अपना आप, अपना हुलिया दुरुस्त किया करें और फिर घर के कामों का आगाज़ किया करें। क्योंकि जितनी मर्जी टाइम मैनेजमेंट कर लो, घर के काम ना ख़त्म होने ही नहीं है। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पिछले दिनों ना मैं रमज़ान की तैयारी की वजह से कुछ बिजी थी, तो मुझसे ना होता ही नहीं था कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ, कपड़े चेंज कर लूँ। और मेरा होता था बस अब मैं बहुत थक गई हूँ और चलो बस अब रेस्ट करते हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले ना कोई साफ़ सुथरे से कपड़े निकाल कर पहन लें, अपना हुलिया संवारें, बाल बनाएं, ताकि अगर अचानक कोई गेस्ट भी आ जाता है, कोई भी बाहर से घर आ जाता है ना, तो उसे देख के ये एहसास हो कि आप घर के साथ साथ ना अपने आप का भी ख्याल रख रही हैं। घर का ख्याल तो यार हम सब रख लेते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में हम अपने आप को बहुत इग्नोर कर देते हैं। अक्सर मेरी शादीशुदा बहनें मुझसे रिलेट करेंगी कि शीशे में देख के ना यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वही लड़की है जो शादी से पहले हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना बहुत ख्याल रखती थी। सुबह उठ के अपने लिए लाजमी वक्त निकाला करें, क्योंकि घर के काम तो ना ही कभी ख़त्म होने हैं और ना ही इनका जो सिलसिला है ना वो कभी रुक सकता है। और वैसे भी जब इंसान ने साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना, अपने आप को शीशे में देख के भी खुशी हो रही होती है, एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होता है कि यार चलो हर चीज़ के साथ हम अपना भी ख्याल रख रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक ही 100 रुपीज़ शॉप से ये कटर लेके आई थी यार। ये इतना कोई ज़बरदस्त है ना, इतना स्मूथली और फटाफट से काम करता है। और ये आलू वगैरह के छिलके उतारने के लिए या कोई भी चीज़ को पील ऑफ करने के लिए ना बहुत ही बेस्ट है। और मज़े की बात, सिर्फ 100 रुपीज़ का है और इसके अंदर इतने सारे फंक्शन है। इससे आप छिलके उतार सकती हैं, कद्दूकश कर सकती हैं, वो जो लेस टाइप के बच्चों के लिए चिप्स बनते हैं वो बना सकती हैं, और बहुत ही प्यारी शेप के ना इससे आप फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकती हैं। मैं अभी आगे चल के ना आपको दिखाती हूँ। अक्सर जो बच्चे खाना पीने में बहुत माँओं को तंग कर रहे होते हैं ना, तो अगर बच्चों को डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट डिज़ाइनिंग करके चीज़ें बना के दो ना, तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर चेक करें आप, इस तरह ना आप इनसे इतने खूबसूरत शेप के फ्रेंच फ्राइज़ कट कर सकेंगी। तो ये आपको ईज़िली ना बाज़ार से इस तरह का पीलर मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन बना, ये आप लाज़मी अपने किचन में लेके आएँ, आपकी लाइफ बड़ी आसान होने वाली है। और वैसे भी अपनी ना लाइफ को, स्पेशली अपनी किचन की लाइफ को आसान बनाने के लिए ना इस तरह के छोटे मोटे से गैजेट्स खरीदती रहा करें, जिससे ना जो आपका टाइम है वो भी सेफ हो और जो आपका काम है ना वो भी जल्दी जल्दी हो सके। यहाँ पर ये फ्राइडे का और उससे एक दिन पहले का मिक्स व्लॉग है, तो ये फ्राइडे वाले दिन के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मेरी फ्राइडे को कोशिश होती है कि मैं जितनी जल्दी अपना काम ख़त्म कर सकती हूँ ना कर लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ना सूरत कहफ पढ़ने के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए ना टाइम मैनेज कर सकूँ। इसलिए बस मैं फुल ऑन स्पीडों में ना काम कर रही थी ताकि जल्दी जल्दी से फ्री हो सकूँ। और एक आपको मैं बात बताती हूँ कि हम औरतों को लग रहा होता है कि सेल्फ़ केयर का मतलब जी सिर्फ ये है कि हम अपनी स्किन का ख्याल रखें और हम जी पार्लर में जाके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा लें, बालों को कलर करवा लिया,
है, ये सब कुछ सेल्फ केयर है। लेकिन इंसान है ना, इन सारी चीज़ों के साथ अपने मेंटल स्टेट का, अपनी दिमागी हालत का भी ख्याल रखना होता है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान की लाइफ में कोई टेंशन और मसले नहीं है, वैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव, कोई ना कोई टेंशन चलती रहती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हर चीज़ को ना इंसान अपने सर पे सवार कर ले। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी है ना, तो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। जो भी मांगना है अल्लाह ताला से मांगें और यकीन से मांगें, और इस बात का मुकम्मल यकीन रखें कि इंशाल्लाह हर मुश्किल के बाद ना आसानी आएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ना, जब एक हाउसवाइफ की आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब आपकी एक ही तरह की रूटीन होती है, और अक्सर तो कहा जाता है, जब हम कहते हैं कि यार हम थक गए हैं, और हमें जवाब मिल रहा होता है कि यार तुम सारा दिन करती ही क्या हो। ये बहुत सारी बहनों ने ना, तकरीबन 99% बहनों ने ये वाला जुमला जो है ना कभी किसी से ये ज़रूर सुना होगा कि यार तुम पूरा दिन करती ही क्या हो। मतलब हमारी सोसाइटी में ना ये वाला नज़रिया कि ये घर के काम करना, बच्चे संभालना, ये तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। ये तो चीज़ हम सिर्फ चुटकी बजाते हैं, घर की सफाई हो जाती है, बच्चे भी संभल जाते हैं, और हर जो चीज़ है ना वो मैनेज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको साथ छोटा वाइपर नज़र आ रहा है ना, ये आमना मैडम मेरे साथ ना पानी निकालने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इससे हो रहा होता है कि जब मम्मा काम कर रही है ना, तो मैं मम्मा की हेल्प करवा रही हूँ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि जो बच्चे देखते हैं वो वही सीखते हैं। चाहे वो घर की सफाई हो गई, या कोई भी नमाज़ पढ़ने वाला काम हो गया, या कुरान पाक पढ़ना हो गया। बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप करने का सबसे आसान ज़रिया यही है कि इंसान बच्चों के सामने ना वो काम करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, मैं आपसे सेल्फ केयर की बात कर रही थी और पता नहीं टॉपिक कहाँ निकल गया। तो सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जो अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना है और पार्लर जाना है, बल्कि आपने काम के दरमियान छोटे-छोटे से ब्रेक्स लेने हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। एक ही दम जब रोबोट बन के काम करती रहेंगी ना, तो जो इंसान का दिमाग है वो स्ट्रेस आउट हो जाता है। बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, अपनी क्लींजिंग कर लिया करें, कोई भी फेशियल क्रीम अप्लाई कर लिया करें। वैसे आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही फिट किस्म का ये क्लेंजर है। अगर आप इससे 5-10 मिनट क्लेंजिंग करती हैं ना, तो फेस में जितनी भी मट्टी, ऑयल और डर्ट होता है वो सब कुछ निकल जाता है। और मेरी जो बहनें इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर इंसान की जेब ना इतनी इजाज़त नहीं दे रही होती, तो मैं आपको एक बहुत मज़े का ना फेस पैक बनाना सिखाती हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम सबको पता है, अब तो वैसे ही रमज़ान आ गया, सबके किचन में पकौड़े बनेंगे और बेसन हम सब के घरों में मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है कि जब आप पकौड़े तल रही हो, या बीच में किचन का कोई भी छोटा सा काम करने का ब्रेक ले रही हो, तो आपने जी 1 चम्मच बेसन ले लेना है। हम सबको पता है कि बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके दाने निकलते हैं या कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी आपने मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लेनी है। मुल्तानी मिट्टी वो लोग मिक्स करें जिनकी स्किन ना ऑयली है और उनको ना एक्ने का इशू रहता है। साथ में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करके एक फेस पैक बना लें, और जितनी देर में आपके पकौड़े बनेंगे या कोई भी दूसरा काम होगा ना, इस फेस पैक को अपने फेस पे लगा रहने दें। 10-15 मिनट अच्छे से क्लेंजिंग करके अपना फेस वॉश कर लें, और आप देखेंगी कि आपके पकौड़े भी बन जाएंगे, और आपका जो फेस है ना वो भी बहुत हद तक नीट, क्लीन और ब्राइट हो जाएगा। इसके अलावा ना, हम इतना सारा काम करते हैं तो हमारी बॉडी को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब भी कामों के दरमियान ब्रेक लिया करें ना, तो अपने लिए कोई ना कोई चीज़ बना के पीती रहा करें, ताकि आप पूरा दिन ना एनर्जेटिक रहें और हर चीज़ को ना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। हम औरतें ना घर के कामों में इतनी एनर्जी अपनी जो है वो ड्रेन कर बैठती हैं कि फिर हमें गुस्सा आ रहा होता है, बिला वजह हम रो रहे होते हैं और चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, और उन सारी चीज़ों का गुस्सा जी हमारे शौहर पे या बच्चों पे निकल रहा होता है। तो इसीलिए ना, आपने हर चीज़ के साथ अपने आप को बिल्कुल नहीं भूलना। और ये बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन मुझे पता है कि 90% ऑफ द टाइम ना हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। और आज मगरिब के टाइम से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो आज मेरी सारी बहनों ने ना मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 21 दफ़ा सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वाली जो सूरह है ना, वो लाज़मी पढ़नी है। पूरे साल ना आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत रहेगी। अभी व्लॉग देख रही हैं ना, तो अपने फ़ोन पर रिमाइंडर सेट कर लें, और लाज़मी ना मगरिब की नमाज़ के बाद आपने ये छोटा सा काम करना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हर दफ़ा जब भी माह रमज़ान स्टार्ट होता है ना, तो मैं ये वजीफ़ा करती हूँ, और मैंने इसके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। इसीलिए आपने 21 दफ़ा सूरह कदर लाज़मी पढ़ लेनी है। और जैसा मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये है जी 2 दिनों का व्लॉग, फ्राइडे का और उससे 1 दिन पहले का। तो थर्सडे वाले दिन मैंने भिंडी बनाई थी, और आजकल बाज़ार में नई भिंडी आ रही है ना, तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसमें से ना आधा किलो भिंडी में से भी काफ़ी सारी पकी हुई निकल आई थी, तो वो बिल्कुल थोड़ी सी ही भिंडी बच गई थी। भिंडी बनाने में ना एक मुझे यही हो रहा होता है कि इतनी सारी जो भिंडी है ना वो ख़राब निकल आती है। खैर, यहाँ पर मैंने आटा गूँधा, और वही मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, और मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने किचन के काम करते हुए, घर के काम करते हुए अपने लिए, अपनी स्किन केयर
केयर के लिए, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना है। छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी ना, तो आप हर चीज़ के साथ-साथ अपना ख़्याल भी रख सका करेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब खाना बना रही होती हैं तो कोई ना कोई फेस पैक फेस पे अप्लाई कर लिया करें। और अच्छा, अपनी लाइफ में ना वॉक करने को लाज़मी शामिल करें। इससे जो एक तो इंसान का वेट है वो भी मेंटेन रहता है, दूसरा हम बहुत सी जो बीमारियाँ हैं ना उससे भी बचे रहते हैं। अगर आप वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकती ना, तो सिंपल घर में चलती फिरती रहा करें। अगर फ़ोन पे अपनी अम्मी से या बहनों से या किसी से भी बात कर रही हैं तो कोशिश करें कि बैठ के कॉल पे बात ना करें, बल्कि चलती फिरती रहें। अगर आपके घर में छत है तो वहाँ जाके रात को सोने से पहले या सुबह उठ के लाज़मी वॉक किया करें। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ना हमारी ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो हमारी जो सारी एनर्जी है उसे ड्रेन कर देते हैं। हमें कोई ना कोई ऐसी बात जानबूझ के कह देते हैं जिसकी वजह से ना हम जो औरतें हैं वो पूरा दिन उसी बात को सोचती रहती हैं और फिर अंदर-अंदर जलती रहती हैं। तो आपने ना इन लोगों को अवॉइड करने की ना पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि इस तरह के नेगेटिव और जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि किस तरह उन्होंने जो आपका मेंटल सुकून है उसको बर्बाद करना है, किस तरह से आपको नीचा दिखाना है, किस तरह से आपकी लाइफ में टेंशन्स और परेशानियाँ लेके आनी है। बल्कि वो जान के इस तरह के बहाने या इस तरह की बातें करते हैं जिससे जो आपको गुस्सा आए, आप रिएक्ट करें। और इन लोगों का मकसद ही ये होता है कि वो आपको गुस्सा दिलाएं। तो एक तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। अगर वो जानबूझ के आपको उनकी एक नेचर का पता है ना, और हो सकता है कि आप अगर ससुराल में रहती हैं तो वहाँ पर इस तरह के लोग पाए जाते हों, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा हो, कोई ख़ानदान में ऐसा हो जो आपको इस तरह की बातें जानबूझ के सुनाता है ताकि आप रिएक्ट करें, आप गुस्से में बोलें, आप चीखें चिल्लाएं। तो आपने ना कोशिश करनी है कि इस तरह के लोगों से दूर रहना है और उनकी बातों पे ना कोई रिएक्शन नहीं देना। जब उन लोगों को पता लग जाएगा ना कि यार हम जो मर्ज़ी बोल लें या जो मर्ज़ी कर लें, अगले इंसान पर कोई असर ही नहीं होता, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर इस तरह के जो लोग हैं ना वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज़ आ जाते हैं। मुझे पता है और मुझे यकीन भी है कि इस तरह के लोग ना हम सब के इर्द-गिर्द और आस-पास पाए जाते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि लोग इस तरह से जानबूझ के ना आपको गुस्सा दिला रहे होते हैं या कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिससे आपका दिल दुख जाए और आप पूरा दिन ना उसी बात को लेके परेशान, उदास रहें और अपना जो सुकून है ना उसको ख़राब करें। तो आपने इस तरह के लोगों को अपने ऊपर हावी हरगिज़ नहीं होने देना, क्योंकि उनका तो मकसद ही ये है ना, आप दूसरों की वजह से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। और वैसे भी रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और रमज़ान तो है ही सब्र का महीना। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या लोगों की बातों की आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं ना, तो आपने इस महीने में ये पूरी कोशिश करनी है कि अपना जो गुस्सा है, अपने जज़्बात हैं उनको ना कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर गुस्सा आए ना तो आप 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या इस्तग़फ़ार या दुरूद शरीफ कुछ भी पढ़ लिया करें। मुझे पता है जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो ना और अगर वो 5 से 7 मिनट उस गुस्से को कंट्रोल कर ले तो उस गुस्से की शिद्दत ना बहुत कम हो जाती है। अच्छा, मुझे पिछले दिनों कमेंट आया, आपको किस तरह पता लग जाता है कि हम इस तरह की चीज़ों से गुज़र रहे हैं या हमारे साथ ऐसे हो रहा है। जब भी मैं परेशान होती हूँ ना तो आप इस तरह की बातें करती हैं और ना मैं अपनी सारी टेंशन्स जो है वो भूल जाती हूँ। तो देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक आम सी हाउसवाइफ, एक आम सी औरत हूँ और मुझे पता है कि एक औरत की ज़िंदगी में कौन से मसले, कौन सी परेशानियाँ और कौन सी टेंशन्स चल रही होती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उन सारे मसलों और उन टॉपिक्स पे बात करूँ जो ना आपकी हेल्प कर सकें और आपको ना अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेट कर सकें। तो इसीलिए आपने डीमोटिवेट लाइफ में कभी नहीं होना, हालात का डट के मुकाबला करना है और हर चीज़ के साथ ना अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। और एक और बात, अपनी ज़िंदगी से ना ये वाली चीज़ निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, वो कहते हैं ना, अगर आप सोना बनकर भी आ जाएंगे तो लोग आपके अंदर फिर भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेंगे। आप ना हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकती। अगर 1000 लोग आपको पसंद करते हैं ना तो 10 आपको नापसंद भी करेंगे, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। अब मेरी वीडियो पर ना इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं, सब मुझे इतना मोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं। बल्कि मुझे पिछले दिनों एक कमेंट आया हुआ था, हाय कितना गंदा काम करती हैं ना आपको तो कुछ भी नहीं करना आता। तो अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जी अब मैं इस वाली बात को सर पे सवार कर लूँ और मैं व्लॉग्स बनाना ही छोड़ दूँ। लोगों की बातों को ना एक कान से सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें। बस एक बात याद रखा करें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ना मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे डेली बेसिस पर इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, आप सबका दिल से शुक्रिया है। कसम से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि यार ऐसा मैं स्पेशल कर ही क्या रही हूँ। सिर्फ आपके साथ अपनी कुछ बातें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही होती हूँ ना, और उसके ऊपर इतने पॉजिटिव कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं कि मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए आप सबका ना दिल से शुक्रिया। और मेरी एक सब्सक्राइबर है नादिया नुमान, उन्होंने मुझे बोला था आप ही मेरा नाम लीजिए
दीजिएगा। और इंडिया से एक मुझे हिना कौसर देख रही होती हैं और इसमें मुझे बाकी किसी का नाम याद नहीं आ रहा, जिसका आ रहा था ना मैंने ले लिया है। तो बस आप सबका ना शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट और इतना मोटिवेट करते हैं। और जितना प्यार और सपोर्ट आप मुझे करते हैं ना, उतना ही ख्याल आप अपना भी रखा करें। और अगर अभी तक आपने कल वाला वो किचन मेकओवर वाला व्लॉग नहीं देखा ना, तो अभी जाएँ और जो कल वाला व्लॉग है ना वो लाज़मी देखें। मैंने किचन की ये जो शीट्स है ना वो चेंज की थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि रमज़ान से पहले ना घर की सफाई के साथ-साथ पूरे जो किचन का लुक है वो ब्रांड न्यू हो जाए। और आप सबने सही कहा कि वॉलपेपर लगाए बगैर भी ना किचन का लुक बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली मैंने अब शीट लगाई है ना, इसके अंदर वो जो ब्राउन कलर है वो जो मेरे किचन में स्लैब लगी हुई थी उससे मैच कर गया था। और मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आए कि आप भी बस इसी तरह ना जो किचन है बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ 300 रुपीज़ में ना आप इस तरह अपने किचन का मेकओवर कर सकती हैं। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाएँ और लाज़मी देखें और अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, सिर्फ ना आप लोगों का कमेंट करने में हार्डली कोई 30 सेकंड लग रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अगर एक आप यूट्यूबर है ना, वो मुझसे रिलेट कर सकेंगी कि आपके कमेंट्स और आपकी जो मोटिवेशन से भरपूर बातें होती हैं ना, ये पढ़ के अगले बंदे को कितना अच्छा फ़ील हो रहा होता है। और लिटरली मेरा रोज़ दिल कर रहा होता है कि मैं आप लोगों के लिए ना अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आऊँ जिससे आप लोग मोटिवेट हों और कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकें। उम्मीद है जो वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।